था 9 नए जिलों को मौजूदा सरकार ने निरस्त करने का काम किया और इस बीच शाहपुरा से लगातार ये विरोध को लेकर प्रदर्शन किया गया और आज शाहपुरा कस्बा बंद है। ये आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बंद का भी आपको असर देखने को मिल रहा होगा। जिला निरस्त करने को लेकर यह आह्वान जिला बचाव संघर्ष समिति की तरफ से किया गया था। कस्बे के बाजार को बंद रखा गया है। कुछ दिन पहले भी एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलता हुआ नजर आया था और मांग की थी कि शाहपुरा को फिर से जिला बनाया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहपुरा के कस्बे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहां पर बाजार बंद करने के साथ ही पूरे शहर को बंद करने के साथ एक तरीके का विरोध प्रदर्शन है। ये विरोध है शाहपुरा के जिले को खत्म करने को लेकर जिला बचाव संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया है, जिसका असर आप देख पा रहे हैं। तमाम जो बाजार हैं उनके दुकानों के शटर बंद नजर आ रहे हैं, सड़कों पर इक्का दिक्का लोग नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बंद का असर कहा जा सकता है कि शाहपुरा में देखने को मिल रहा है। कई संगठनों का समर्थन भी इस बंद को लेकर है और शाहपुरा में आज पूरा कस्बा बंद किया गया है। राहुल कौशिक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, क्या सभी बाजार बंद है और सभी दुकानें? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये विरोध चल रहा है, पर ये विरोध केवल शाहपुरा तक सीमित रह गया है। शाहपुरा के कस्बे के बाजार बंद है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल जो महापड़ाव का आह्वान किया गया था उसका असर केवल शाहपुरा कस्बे तक नजर आ रहा है। बनेड़ा जो है वो खुला हुआ है, बाजार वहां पे कोई बंद नहीं है। कोठड़ी जो भी शाहपुरा में जिले में शामिल था वहां खुला हुआ है। जाजपुर क्षेत्र जो है वो पूरी तरह खुला हुआ है, काछुला खुला हुआ है। तो जो आसपास की कई पंचायतें हैं, जो कई ग्राम हैं, वो खुले हुए हैं। जिस प्रकार से ये विरोध देखा जा रहा है उसका असर शाहपुरा के कस्बे के बाहर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, नहीं पे कहीं पे कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि जो शाहपुरा का कस्बा है उसे आज पूर्णतः बंद रखा गया है और लोग बाग रैली भी निकाल रहे हैं और वहां पे विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, जब ये जिला बना था तो कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और जब जिला निरस्त हुआ था तो बनेड़ा जो भी शाहपुरा के बिल्कुल नजदीकी क्षेत्र है उसमें आतिशबाजी तक हुई थी। कहीं ना कहीं कई प्रकार की प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण को लेकर सामने आ रही है और इससे पहले कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो एमएलए हैं शाहपुरा के लालाराम बैरवा ने मुलाकात करके जो जन भावना थी उसको भी अवगत कराया था। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई आश्वासन भी दिया था कि इस पर पूरी एक तरीके से बातचीत करके जांच भी की जाएगी। और कहीं ना कहीं लालाराम बैरवा ने जो वहां के जो अधिकारी हैं, जो एडीएम है और जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी भी नियुक्तियां वहां पे कराई थी ताकि वहां पे जो प्रशासन की व्यवस्था है और जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू रहे। देखिए, आसपास के क्षेत्रों में बंद का असर नहीं है, ना कोई विरोध। राहुल, जाहिर तौर पर देखिए ये जनप्रतिनिधियों का काम ही होता है कि उनके जिले की, उनके एरिया की जो भी भावनाएं हैं वो सरकार तक पहुंचाया जाए और वही यहाँ पर विधायक महोदय ने भी किया। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, चूंकि आज बाजार हमें बंद देखने को मिल रहे हैं, दुकान के शटर्स भी डाउन है, कितनी देर तक ये बंद का आह्वान किया गया था? क्या पूरे दिन बाजार बंद रहेंगे? और जो जरूरी चीजों के सामान की दुकानें हैं क्या उनको भी बंद किया गया है? देखिए, इस पूरे प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जो आम जनता है वहां की, जहां जिसको मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित रहना पड़ेगा। आज प्रदर्शन अपनी जगह है, पर इस प्रदर्शन के कारण आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि मूलभूत सुविधाएं उन्हें आज नहीं मिल पाएगी। शाम तक आज पूरे दिन बाजार बंद का इन्होंने आह्वान किया है और महापड़ाव का भी आह्वान किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ना सिर्फ बाजार बंद किए गए हैं बल्कि महापड़ाव का भी आह्वान किया गया है। खबर जयपुर से है। यहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साउथ और नॉर्थ जिले से करीब 500 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई। नॉर्थ जिले में 250 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। सोठाला इलाके में 394 रोहिंग्या के रहने की जानकारी सामने आई है, जिसके बारे में डीसीपी राशि डोगरा ने बताया कि तो वहीं बांग्लादेशी नागरिक फजल अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज और एडिशनल सीपी कुंवर राजदीप के निर्देश में यह बड़ी छापेमारी की गई है। आजकल के रिसेंट क्राइम्स हुए हैं, अपराध हुए हैं, जिनमें बाहर के लोग जो यहाँ आके बस जाते हैं और वो गलत अपने कोई आईडी प्रूफ बना लेते हैं या अपने रिश्तेदारों के पास गलत तरीके से, अवैध तरीके से रुक जाते हैं और यहाँ उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा कुछ नहीं है, पर अपराध से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसको मतलब हम पीछे पड़ना चाहते थे और इन तरह के लोग जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, वो बांग्लादेशी हो या और भी किसी कंट्री से हैं जो यहाँ रह के अपराध कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है।
तो यहाँ आपने सुना कि साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देखिए जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे थे और इसमें यह सामने आ रहा था कि बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, लिहाजा एक बड़ा एक्शन लिया गया। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए अवैध रूप से रह रहे इन तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साउथ में और नॉर्थ जिले में बताया जा रहा है 500 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई है। पूरे दिन हंगामे के बाद आज फिर से बैठक होनी है। 23 में से केवल 2 प्रस्ताव किए गए थे कल पास, उसके बाद सभा को स्थगित करना पड़ा। साधारण सभा की बैठक में कुल 23 प्रस्ताव शामिल किए गए और आज दोपहर 12 बजे फिर से साधारण सभा की बैठक होनी है। जिन पार्षदों ने सुझाव भेजे हैं उन्हें एजेंडे में शामिल किया गया है। संचालन समितियों के विचार विमर्श का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। आज वर्किंग कमेटियों पर विचार विमर्श पर विवाद संभव है। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में हंगामा। पार्षदों के बीच हुई धक्का मुक्की। मेयर के टेबल पर रखा कचरे का डिब्बा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 7वीं बैठक में सफाई और विकास के मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई। और नारेबाजी का दौर चलता रहा। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था की खराबी से नाराज कांग्रेस पार्षद मिठाई के डिब्बे में कचरा भरकर ले आए। ये डिब्बा उन्होंने मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की टेबल पर रखते हुए कहा कि यह मिठाई जनता ने आपके लिए भेजी है। सदन में बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा हुए ही हंगामा के चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित भी किया गया। दरअसल ग्रेटर नगर निगम की सोमवार दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली बैठक 1:36 पर शुरू हुई। हालांकि मेयर के सदन में पहुंचने से पहले सांसद मंजू शर्मा यहां पहुंची और विधायक सांसद के बैठने की जगह पर गंदगी को लेकर के आपत्ति जताई। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर पहले दिवंगत राजनेताओं और हस्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे, महापौर के खिलाफ पोस्टर लहराए और वेल में उतर गए। इस पर बीजेपी पार्षदों ने उनका विरोध किया और वेल में आमने सामने हो गए। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में नोटिंग अधिकारियों की कुर्सियां भी गिर गई। जैसे तैसे कांग्रेस के पार्षद शांत होकर अपनी सीट पर बैठे तो सफाई समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा और पार्षद श्रावणी देवी समेत कुछ निर्दलीय पार्षद वेल में उतर गए और यहां जमकर हंगामा करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया। बीजेपी पार्षदों ने उन्हें समझाने के लिए कई बार कोशिश की। हाथ में जो पोस्टर थे उन्हें भी फाड़ दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। रामस्वरूप मीणा वेल में ही दंडवत होकर जगतपुरा जोन क्षेत्र में गलत तरीके से पट्टा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। कांग्रेस पार्षदों ने मेयर के जवाब नहीं देने पर चूड़ियां फेंकी और कहा कि अगर जवाब नहीं दे सकते तो इसे पहन लो। नाराज कांग्रेस के पार्षदों ने वेल के आगे आधे घंटे तक धरना भी दिया, साथ ही टेबल कुर्सी पर चढ़कर विरोध जताया। गुस्साए कांग्रेस पार्षदों का साफ कहना था कि जब तक मेयर उनके प्रस्ताव पर जवाब नहीं देंगी वो अपनी सीट पर वापस नहीं लौटेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में 23 प्रस्ताव रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पंचायत महापंचायत ने 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 बिचौलियों पर 1-1 लाख का दंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर समाज से बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई है। भैरव बाबा दंगल स्टेडियम में ये महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। टोडा भीम के करेरी गांव में महापंचायत हुई, जिसमें स्टेशन मास्टर के भाई की मूंछ और बाल काटने पर महापंचायत का आयोजन और इसमें 11 लाख का जुर्माना लगाया गया है। भारी
भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। मूंछ और बाल काटने पर यह महापंचायत हुई है। 2 बिचौलियों पर भी 1-1 लाख का दंड लगाया गया और जुर्माना नहीं दिया तो फिर समाज से बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई है। भैरव बाबा दंगल स्टेडियम में ये विशालकाय महापंचायत की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गई इसमें सुनीता राजड़ को सर्वसम्मति से नागौर बीजेपी देहात संगठन का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सुनीता राजड़ ने कहा कि पार्टी ने आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। मंडल अध्यक्ष से जिलाध्यक्ष तक का सफर तय किया गया है। पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने और सबको साथ लेकर चलने का हम काम करेंगे। की पार्टी और एक मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष तक का मैंने सफर तय किया, तो इसकी रीति नीति से आप और हम सभी वाकिफ हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ा दायित्व है जो संगठन ने मुझे विश्वास करके दिया है। नागौर देहात में अब पार्टी और मजबूती से और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। महिलाओं की हम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाएंगे और यहाँ कहीं भी किसी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता को कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। श्री रामधन पोटलिया और नागौर देहात में श्रीमती सुनीता राजड़ को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि संगठन की रीति नीति और विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। और